हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल राघव ई लर्निंग पे। और दोस्तों आज तारीख है 18 तारीख, ठीक है। और आज का ये वीडियो औषधीय, सजावटी व मसाले वाली फसलों की खेती, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक एंड स्पाइसेस, ठीक है। ये आपका BSc एग्रीकल्चर 7 सेमेस्टर है और ये हमारी इस सीरीज़ का, इस सब्जेक्ट की सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 है। यानी पिछले 3 पार्ट हमारे चैनल पे रिलीज़ हो चुके हैं। और अगर आपने वो तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें जाके आप देख लीजिए। और दोस्तों ये वीडियो आज होली का दिन है, हम सभी जानते हैं, और फिर भी ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार आपसे कहूँगा आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट में हमारे कई भाइयों लोगों ने कहा था कि भाई इसके जो पार्ट हैं वो 3 ही पार्ट हैं, एक पार्ट और ले आओ आप 50 क्वेश्चन का कम से कम, जिससे कि थोड़ा आसानी हो जाए और हमारे पास 200 क्वेश्चंस हो जाएं, जिससे कि उसमें से 50 क्वेश्चन हमें करने होंगे तो पेपर हमारा अच्छा निकल जाए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं ये आपका BSc एग्रीकल्चर 7 सेमेस्टर है और इसमें अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में बैक मार देते हो तो फिर आपकी BSc एग्रीकल्चर 4 साल की जगह पे 5 साल की हो जाएगी, ठीक है। और वो दोस्तों सबके लिए बहुत खतरनाक है और अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, ये तीनों वीडियोस जो पीछे वाले हैं उनको ध्यान से देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, ठीक है। थोड़ा टाइम निकालिए, फालतू के कामों को थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए, ठीक है। इन तीनों और ये वीडियो, ये चारों वीडियोस जो हैं आपको एग्जाम में बिल्कुल बैक नहीं होने देंगे। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियोज़ के जो क्वेश्चन हैं और हमारी ये सभी इस सब्जेक्ट की जो जितनी सीरीज़ हैं, ठीक है, सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। और इन्वायरमेंटल के क्वेश्चन दोस्तों जो वीडियो में बताए गए थे उसमें से आपको 15-20 क्वेश्चन आए थे वही वाले पेपर में, ठीक है। थोड़े वो दोस्तों घूम फिर के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिल सकता, आप लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों 50 क्वेश्चन की सीरीज़ को हम लोग शुरू करते हैं। और एक बार फिर आपसे कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस जो आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और अगर आप पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते होंगे कि आपने अगर कमेंट किया होगा, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि भाई इस पे वीडियो एक और लेके आओ, तो मैं इस पर एक और वीडियो लेके आ गया हूँ दोस्तों। और आप सभी को एक बार अपने चैनल की तरफ से, अपनी तरफ से होली की मुबारकबाद देता हूँ और वीडियो को शुरू करता हूँ। नारियल का वनस्पतिक नाम है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे और कवर करेंगे एक एक क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा। नारियल का वनस्पतिक नाम यानी बॉटेनिकल नेम होता है दोस्तों कोकस नूसीफेरा, ठीक है। क्या होता है? कोकस नूसीफेरा। और ये दोस्तों काजू का होता है, ठीक है, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। और क्युरकुमा लौंगा ये हल्दी का होता है, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। ये बॉटनिकल नेम की वीडियोस भी हम लोग अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ड्वार्फ कोकोनट है, तो जो ड्वार्फ कोकोनट है वो दोस्तों स्वपरागण से होता है, ठीक है, स्वपरागण से, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए और अगर आपको लगता है कि एक बार और देखना चाहिए, मैं आपसे बिल्कुल कहूँगा आप एक वीडियोज़ को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। जल जमाव के प्रति यानी वाटर लॉजिंग, ठीक है, जल जमाव यानी वाटर लॉजिंग। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो वाटर लॉजिंग के प्रति संवेदनशील है, ठीक है। तो उसमें दोस्तों आपका इसमें हो जाएगा काजू, ठीक है। काजू जो है वो वाटर लॉजिंग के प्रति बहुत ही संवेदनशील पौधा होता है, ठीक है। आगे चलेंगे और इसका आप ऊपर देख ही चुके हैं बॉटनिकल नेम एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, ठीक है। आगे चलते हैं। काजू का बौना जड़ स्टॉक है, ठीक है, काजू का डॉर्फ जड़ स्टॉक, ठीक है। तो ये दोस्तों काजू का जो डॉर्फ जड़ स्टॉक है वो दोस्तों आपका होता है एनाकार्डियम प्यूमिलम, ठीक है। आप देख के ही बता देंगे काजू की बात कर रहा है और एनाकार्डियम नीचे दिया है, ठीक है। तो बॉटनिकल नेम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेडिसिनल वाले चैप्टर में, मेडिसिनल वाले पेपर में जो बॉटनिकल नेम है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आंसर ढूंढने में, ठीक है। आगे चलेंगे। और दोस्तों ये जो हैं ये दोनों सेब में होते हैं, ठीक है, ये दोनों सेब के हैं, एप्पल, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरे
दूसरा, ठीक है, दूसरा लिखा यहाँ पे, दूसरा ऐसा कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो भारत जो है एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो दूसरा ऐसा कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो भारत एक्सपोर्ट करता है, यानी दूसरे देशों में भेजता है, ठीक है। एक्सपोर्ट माने बेचना होता है एक तरीके से, तो वो दोस्तों आपका है चाय, ठीक है। वो दोस्तों आपका कौन सा है, चाय। और पहला आपका है काजू, ठीक है। काजू हम लोग बेचते हैं और यूएसए हमारे काजू को खरीदता है, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चाय के उत्पादन में पहला स्थान किस देश का है, ठीक है। तो चाय के उत्पादन में दोस्तों पहला स्थान भारत का है, और चाय के उपभोग में यानी चाय की खपत में भी हमारा स्थान नंबर 1 है, भारत का स्थान नंबर 1 है, ठीक है। चाय पीने में हम लोग सबसे ज़्यादा आगे हैं। और चाय दोस्तों खतरनाक होती जा रही है, ठीक है। तो चाय थोड़ा कम कर दीजिए। आगे चलेंगे। आप लोगों के चेहरे पे जो पिंपल निकल आते हैं वो चाय की वजह से ही होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जितना हीट इकट्ठा हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं से बाहर आएगा, ठीक है। और हमारे जो फेस की त्वचा होती है वो सबसे ज़्यादा नॉर्मल होती है पूरी बॉडी के हिसाब से, तो फिर फेस में पिंपल निकलना एक आम बात है। कॉफ़ी की उत्पत्ति का स्थान है, ठीक है, यानी कॉफ़ी का पेड़ जो है वो दोस्तों कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से उत्पत्ति स्थान, उसका उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो कॉफ़ी का उत्पत्ति स्थान दोस्तों इथोपिया है, ठीक है। कॉफ़ी का उत्पत्ति स्थान इथोपिया है, और कॉफ़ी की खपत सबसे ज़्यादा भारत में है, ठीक है। और आगे चलेंगे दोस्तों। चाय में नाइट्रोजन देने का सबसे उपयुक्त तरीका, तो वो दोस्तों आपका है कैन, ठीक है। चाय में नाइट्रोजन देने का सबसे उपयुक्त तरीका है कैन, ठीक है। आगे चलेंगे। सौंफ में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण तत्व है, तो सौंफ में आपका जो इंपॉर्टेंट तत्व पाया जाता है वो दोस्तों पाया जाता है लीमोन, ठीक है। लीमोन, ये सौंफ में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, लीमोन, ठीक है। जीरा किस फैमिली से रिलेटेड है, ठीक है, यानी जीरे की कौन सी फैमिली है, तो जीरे की दोस्तों फैमिली होती है एपीएसी, ठीक है। जीरा की फैमिली होती है एपीएसी, जीरा एपीएसी कुल का पौधा है। और मैं आपसे कहूँगा कि जब आप वीडियो देखें, ठीक है, मैं आपको तैयारी का एक तरीका बताता हूँ। जब आप वीडियो देखें तो कौन किस फैमिली से रिलेटेड है, इन क्वेश्चंस को आप अलग नोट डाउन कर लीजिए, और किसका बोटेनिकल नेम क्या है, ठीक है, वो उनको आप अलग नोट डाउन कर लीजिए, और इनको 2-3 बार दोहरा लीजिए, बस आपका काम हो गया। आपको बार बार ये वीडियो पता नहीं है जीरा फैमिली जो है किससे रिलेटेड है, पार्ट 1 में है, 2 में है, 3 में है, किस नंबर पे है, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो ये तरीका आप आजमा सकते हैं और आपको बिल्कुल फायदा होगा। अदरक का उत्पत्ति स्थान है, तो अदरक का दोस्तों उत्पत्ति स्थान है आपका दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया। आपको दोस्तों बता दूं, कहीं कहीं आपको आंसर में ये लिखा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, SEA, ठीक है, यानी साउथ ईस्ट एशिया। अगर कहीं पे सी लिखा दिख जाए तो उसको समुद्र मत समझ लेना, ठीक है। आगे चलेंगे। अदरक उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन सा, ठीक है, तो दोस्तों अदरक उत्पादन में पहला राज्य आपका है केरल, ठीक है। अदरक उत्पादन में सबसे आगे कौन है, केरल। सुरभि किसकी किस्म है, ठीक है। सुरभि जो है वो दोस्तों वो आपकी किस्म है अदरक की, अदरक की बात चल रही है, ठीक है। सुरभि अदरक की किस्म है। और अदरक उत्पादन में पहला राज्य कौन सा दोस्तों, अभी आपने देखा पढ़ा, केरल, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है अदरक उत्पादन में, केरल, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों। हल्दी उत्पादन में पहला राज्य है, तो हल्दी उत्पादन में आपका पहला राज्य दोस्तों है आंध्र प्रदेश, ठीक है। हल्दी उत्पादन में पहला राज्य दोस्तों कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। धनिया का उत्पत्ति स्थान है दोस्तों, धनिया का उत्पत्ति स्थान आपका है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक है। कौन सा है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। आगे चलेंगे। इनमें से किस फैमिली में सबसे अधिक औषधीय पौधे हैं, ठीक है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें औषधि वाले पौधे सबसे ज्यादा आते हैं, तो वो दोस्तों आपकी फैमिली होती है एस्ट्रेसी, ठीक है। एस्ट्रेसी आपकी फैमिली होती है, ये एस्ट्रेसी लिखा है, इसको ता को आप टा पढ़िए, ठीक है। एस्ट्रेसी कौन सी फैमिली है जिसमें सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्लांट आते हैं, तो वो आपकी है एस्ट्रेसी, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों। सर्पगंधा का उपयोगी भाग होता है, ठीक है, राइवोल्फिया सर्पेंटिना सर्पगंधा का बोटेनिकल नेम है, और इसमें सर्पेंटाइन और रिसरपाइन 2 तत्व पाए जाते हैं,
और इसकी जड़ें जो हैं काम आती हैं, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो सांप की तरह होती हैं, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी आपस में उलझी हुई होती हैं। तो सर्पगंधा के बारे में इतनी बातें आप बिल्कुल रिवाइज हो गई आपकी। लीड लगा के सुनिएगा और बाहर की कोई भी बात को ध्यान मत दीजिएगा। 7वां सेमेस्टर है, ध्यान से पढ़िए, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और पेपर दे के आने के बाद दोस्तों अगर आपको वीडियोस में से कुछ मिला हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके जो ये पेपर होने वाला है इसका सोल्यूशन हम अपने चैनल पे लेके आएंगे और आपको फिर से दिखाएंगे, ठीक है। इनमें से कौन सा पेपरमिंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, उत्पादक देश है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। तो पेपरमिंट का सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक देश दोस्तों है यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए उत्पादन में सबसे आगे है, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों। और यूएसए जो है हमसे क्या लेता है दोस्तों, काजू लेता है। मच्छर भगाने का काम आता है जावा सिट्रोनिला, इसमें सिट्रोनिला ऑयल निकलता है दोस्तों, जो मच्छर भगाने के काम आता है, ठीक है। आगे चलेंगे। आप लेमन नींबू समझ के, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल समझ के आप दोनों पे टिक मत कर दीजिएगा। ये आपका जावा सिट्रोनिला जो है इसमें आपको सिट्रोनिला ऑयल निकलता है जो आपको मच्छर भगाने के काम आता है। आगे चलेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय सुगंधित और औषधीय पौधा संस्थान, ये इस टाइप के दोस्तों 3 क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रीय, ठीक है, सुगंधित और औषधीय पौधा संस्थान आपका स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे है, नेशनल वाला है नई दिल्ली में, और इसी टाइप का संस्थान सेंट्रल वाला है लखनऊ में, ठीक है। राष्ट्रीय औषधीय पौधा संस्थान कहाँ पे है, नई दिल्ली में, और केंद्रीय औषधीय पौधा सुगंधित पौधा संस्थान है आपका लखनऊ में। और राष्ट्रीय औषधि सुगंधित और पौधा अनुसंधान संस्थान यानी यहाँ पे रिसर्च की जाती है इस चीज़ के ऊपर, वो दोस्तों आपका है आनंद, ठीक है। आनंद एक जगह है जो आपकी गुजरात में है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा पीछे करके वीडियो बार बार, और इनमें अंतर समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। सुगंधित तेल के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है, तो सुगंधित तेल के निर्यात में दोस्तों हमारा स्थान है 3rd, हम 3रा नंबर पे सुगंधित तेल के एरोमेटिक ऑयल के एक्सपोर्ट में हम 3rd नंबर पे हैं। नारियल में रूट विल्ट, ठीक है, रूट विल्ट माने दोस्तों होता है जड़ें सूखना, ठीक है, विल्ट माने सूखना, रूट माने जड़ें। तो इसका मतलब है कि नारियल में जो जड़ें सूख जाती हैं उसका कारण क्या है, उसका दोस्तों आपका कारण है एमेलोज, ठीक है, यानी इसका फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये आपका इसके कारण इसमें रूट विल्ट नारियल में होता है, ठीक है। आगे चलेंगे। पिंक डिजीज या डाईबैक किसका रोग है, तो पिंक डिजीज या डाईबैक आपका रोग जो है वो है काजू का, ठीक है। किसका है, काजू का, एनाकार्डियम इसका होता है बॉटनिकल नेम, ठीक है। आगे चल एनाकार्डियम, ठीक है। आगे चलते हैं। क्राउन क्लीनिंग किससे रिलेटेड है, तो क्राउन क्लीनिंग आपकी रिलेटेड है दोस्तों नारियल से, ठीक है। आगे चलेंगे, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। चाय की पत्तियां किसकी कमी से पीली पड़ने लगती हैं, यानी ऐसा कौन सा तत्व है जो कम पड़ जाने से चाय की पत्तियां जो है पीली पड़ जाती हैं, तो वो दोस्तों आपका है सल्फर। सल्फर की कमी से चाय की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। ग्लीनिंग, ठीक है, ये दोस्तों ग्लीनिंग रिलेटेड है, ठीक है, ये होता है या NING, ठीक है, ग्लीनिंग रिलेटेड है। तो ग्लीनिंग आपकी रिलेटेड किससे है, काजू से, ग्लीनिंग रिलेटेड है काजू से। डबल सेंचुरी किसकी किस्म है, ठीक है, डबल सेंचुरी किसकी किस्म है, तो डबल सेंचुरी आपकी किस्म है दोस्तों नारियल की, ठीक है। काय की किस्म है, डबल सेंचुरी किस्म है नारियल की, ठीक है। नारियल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो नारियल का सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र में, ठीक है। नारियल का सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र में, ठीक है। स्किफिंग किया जाता है, यानी स्किफिंग इनमें से कौन सी फसल में किया जाता है, तो स्किफिंग दोस्तों आपका किया जाता है चाय में, ठीक है, चाय में स्किफिंग किया जाता है। इनमें से कौन सा पौधा सूर्यानुवर्त है, ठीक है, ये सूर्यानुवर्त लिखा है, कोई बात नहीं, यानी इनमें से कौन सा पौधा सूर्यानुवर्त है, ठीक है, यानी सूर्य जैसा जैसा आगे बढ़ेगा वैसा वैसा पौधे का मुंह उसी तरफ होता जाएगा। तो अब इस बात से आप तुरंत समझ गए होंगे कि भाई साहब सूरजमुखी है, ठीक है, सन जिस तरफ जाएगा उसका पौधा जो है उसी तरफ घूमेगा, ठीक है। फूल। नारियल में जल का परसेंटेज होता है दोस्तों 94.5%, नारियल में 94.5% वाटर होता है और बाकी आपके
प्रोटीन वगैरह जो बाकी तत्व होते हैं उसमें वो पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। सूखी काजू में नमी का परसेंटेज कितना होता है? अब सूखी काजू माने मतलब आपकी काजू तैयार हो गई है लेकिन उसमें जो मॉइस्चर है वो कितना होता है? तो वो दोस्तों आपका होता है सूखी काजू में आपका 2 से 4%। ये 74 लिख गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 से 4%। 2 से 4% सूखी काजू में मॉइस्चर होता है। ठीक है दोस्तों, अब मॉइस्चर सूखी काजू में अगर इससे बढ़ जाएगा तो फिर उसमें कीड़े पड़ने लगेंगे, वो खराब हो जाएगी। ठीक है, आगे चलेंगे। मसालों का घर, ठीक है, मसालों का घर दोस्तों हमारा ही है। मसालों का घर भारत होता है, भारत है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मसाले हमारे यहाँ पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, और इसी मसाले के चक्कर में हमारा देश जो है गुलाम बन गया था दोस्तों। इसके पीछे लंबी कहानी है, अगर आप नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों। एक पुर्तगाल आया हुआ था, मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, हमारे भारत के इतिहास के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक पुर्तगाली आया था हमारे इंडिया में, तो वो यहाँ पे घूमा फिरा, उसने यहाँ के उसने मसाले खाए। जब खाना खाया तो उसमें मसालों का यूज हुआ, तो दोस्तों उसको खाना बहुत ही अच्छा लगा। और थोड़ा सा मसाला, हम लोग दयावान हमेशा से रहे हैं, थोड़ा सा मसाला उसको दे दिया और घर जाके उसने क्या किया, उस मसाले को लोगों को खिलाया, तो उसने उस मसाले को बेच दिया। और दोस्तों उस बेची हुई राशि उसे इतनी मिली कि उसकी यात्रा का पूरा खर्च से 60 गुना ज़्यादा पैसा उसको मिला। तो उसके दिमाग में आया कि यार थोड़े से मसाले से मैं इतना घूम आया और मेरा 60 गुना पैसा भी हमें मिल गया। इसका मतलब अगर हम पूरा मसाला जो यहाँ से बनता है उस जगह कोई हथियार लें तो हम कितने अमीर हो जाएंगे। और दोस्तों यही जो एक चीज़ थी वो हम लोगों को बर्बाद कर गई। आगे चलते हैं दोस्तों। किस राज्य में मसालों की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? ठीक है, मसालों की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्रफल आपके पास है राजस्थान में। ठीक है, अब इससे ये गलत मत समझ लेना। ठीक है, मसाला दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन मसाला की खेती सबसे अधिक किस राज्य के क्षेत्रफल पे होती है? तो वो दोस्तों होती है राजस्थान में। ठीक है, आगे चलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्यूरक्यूमिन पाया जाता है, क्यूरकुमा लौंगा। ठीक है, किसका होता है? क्यूरकुमा लौंगा दोस्तों किसका होता है? आपको सबको पता है, हल्दी का होता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्यूरक्यूमिन पाया जाता है हल्दी में। ठीक है, और हल्दी का यूज आप सबको पता है, घर में थोड़ी बहुत चोट लगने पे हल्दी का यूज किया जाता है। ठीक है, फेनिकुलम वल्गेर किसका वानस्पतिक नाम है? तो फेनिकुलम वल्गेर आपका वानस्पतिक नाम है सौंफ का। ठीक है, नारियल में पुष्प क्रम कैसा होता है? तो नारियल में पुष्प क्रम आपका होता है मंजरी। ठीक है, थोड़ा जल्दी करता हूं। चाय की उत्पत्ति का स्थान है? तो चाय की उत्पत्ति दोस्तों चाइना से हुई थी, लेकिन दोस्तों देखिए उसको पीने में और उसको खाने में हम लोग सबसे आगे निकल गए। ठीक है, आगे चलेंगे। कॉफी किस फैमिली का पौधा है? ठीक है, कॉफी किस फैमिली का पौधा है? तो कॉफी दोस्तों आपका पौधा है रूबिएसी फैमिली का। ठीक है, कॉफी रूबिएसी फैमिली का एक पौधा है। आगे चलेंगे दोस्तों। किस फसल को बंजर भूमि की सोने की खदान कहा जाता है? ठीक है, गोल्ड माइन ऑफ। तो किस फसल को बंजर भूमि की सोने की खदान कहा जाता है? तो बंजर भूमि की सोने की खदान हम लोग कहते हैं दोस्तों काजू को। ठीक है, बंजर भूमि की सोने की खदान हम लोग काजू को कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। किस पौधे को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है? तो कल्प वृक्ष आपका नारियल कहलाता है। ठीक है, नारियल को हम लोग कल्प वृक्ष भी कहते हैं। अर्का उपकार किसकी किस्म है? अर्का उपकार किसकी किस्म है दोस्तों? लेमन ग्रास की अर्का उपकार एक जो है किस्म है, इसको आप लेमन ग्रास पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लाल कलर से थोड़ा ब्लर हो रहा है, ध्यान से पढ़ना। लेमन ग्रास जो है अर्का उपकार इसकी किस्म है। ठीक है, लेमन ग्रास की। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अब दोस्तों ये क्वेश्चन आया बढ़िया। ठीक है, तो मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल में, लेकिन मसालों के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य में अगर ऐसा आएगा तो आपका है राजस्थान। दोनों को मिक्स मत करना, ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, बिना लाइक करे मत हटना। होली के दिन वीडियो बना रहा हूँ बस इसलिए कि आप लोगों का पेपर अच्छा निकल जाए। अब बहुत से भाइयों ने हमारे कमेंट की थी तो इसलिए हमने फिर वीडियो बना ही दिया। ठीक है, ओलियो रेजिन, जब ऑयल्स को रेजिन का साथ मिलाया जाता है तो उसको ओलियो रेजिन कहते हैं। और ओलियो रेजिन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? हम हैं दोस्तों भारत। ठीक है, और इसका इंपोर्टर कौन है? यूएसए, और एक्सपोर्टर हैं हम, यानी हम बेचेंगे और यूएसए इसको खरीदेगा। जब ऑयल्स को रेजिन के साथ मिक्स करते हैं तो जो सब्सटेंस बनता है वो आपका ओलियो रेजिन कहलाता है। ठीक है, आगे चलेंगे।
अदरक और हल्दी का प्रवर्धन कैसे किया जाता है दोस्तों? राइजोम से। अदरक और हल्दी का प्रवर्धन राइजोम से किया जाता है। आगे चलेंगे दोस्तों। लेमन ग्रास का कौन सा भाग काम में लाया जाता है? ठीक है, काम में लाया जाता है। लेमन ग्रास का कौन सा भाग काम में लाया जाता है? तो लेमन ग्रास, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि लेमन ग्रास की पत्तियां काम में लाई जाती है। ठीक है, लेमन ग्रास माने घास। सिट्रोनेला ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अभी आपने पढ़ा था जावा सिट्रोनेला, ठीक है, उसमें सिट्रोनेला ऑयल निकलता है जो मच्छर भगाने के काम आता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन रिकॉल हो गया है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, सिट्रोनेला ऑयल सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चाइना। और आपका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑसिमम सेंटम किस फैमिली का पौधा है? यानी ऑसिमम सेंटम तुलसी, ठीक है, तो ये किस कुल का पौधा है? तो ये दोस्तों आपका पौधा है लेमिएसी कुल का। ठीक है, ऑसिमम सेंटम आपका लेमिएसी कुल का पौधा है। तो दोस्तों एक बार आपसे कहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना। आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड ऐसे धमाकेदार वीडियोस मिलते रहेंगे और आप एजी पूरी कर लीजिए, फिर आपको आगे की बात भी मैं बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने एग्रीकल्चर से किया है तो जाहिर सी बात है, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो फिर कमी नहीं रहेगी आपके लिए जॉब्स की, क्योंकि हम सब लोग पढ़ाई किस लिए करते हैं? जॉब्स के लिए। ठीक है, तो फालतू के चैनल आपने बहुत से सब्सक्राइब कर रखे होंगे, मैं भी करता था, अब नहीं करता हूँ। और ये काम के चैनल जो हैं उनको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको समय समय पे अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी होली सभी को, और मिलेंगे अगले वीडियोस में।